हम हिंदी ग्रामर का कौन सा विषय पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? प्रोनाउन, है ना। इसकी परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की? संज्ञा, यानी कि नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसको मैं आपको, ये तो मैंने आपको परिभाषा बता दी, पर मैं इसको आगे आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम क्या है। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से वीडियो को देखना आप लोग, तभी आपको हिंदी ग्रामर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए आप इसको जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझो। चैताली भी आपकी तरह स्कूल जाती है। चैताली क्या है? एक लड़की का नाम है। चैताली भी आपकी तरह स्कूल जाती है। आज वह स्कूल में क्या क्या पढ़कर आई, वह अपनी मम्मी को बता रही थी। चलिए हम भी जानें। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपने वाक्य पढ़ा कि चैताली है वो भी आपकी तरह स्कूल जाती है। आज वह स्कूल में क्या क्या पढ़ के आई, वह अपनी मम्मी को बता रही है। तो इसमें हम जानते हैं, देखो क्या है, मम्मी, आज स्कूल में मैडम ने चाचा नेहरू के बारे में बताया। अच्छा, आपकी मैडम ने क्या क्या बताया? उसकी मम्मी उससे पूछ, अच्छा आपकी मैडम ने आपको क्या क्या बताया? मैडम ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सब बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करा, है ना। अब देखो चैताली, तुम बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों बोल रही हो? यहाँ पे उस चैताली क्या कर रही है? बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बोल रही है। इन वाक्यों को ऐसे बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब देखो उसकी मम्मी सिखाती है कि इन वाक्यों को कैसे बोलना है। तो मम्मी उसकी सिखाती है, देखो तुम इन वाक्यों को ऐसे बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगा देते। अब देखो बेटा क्या अंतर हो रहा है इसमें, बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ना लेकर इसमें उनके स्थान पे, उनके नाम के स्थान पे वे, वह और उन्हें का प्रयोग किया जा रहा है। जो लाल पेन से लिखा हुआ है ना, वो सारे सर्वनाम हैं, क्योंकि नाम के स्थान पे उसका प्रयोग किया जा रहा है। देखो ध्यान से, आपको दोनों सेंटेंस को आपको ऊपर देखना वाक्य में और नीचे देखना, तभी आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा। पहले देखना, मम्मी ने उसको बता रही कैसे बोलना है। गुलाब का फूल लगाते थे, उन्हें सब बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। अब यहाँ पे उसने चैताली क्या बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम बोल रही थी, पर उसकी मम्मी ने कैसे बोलना सिखाया? जहाँ पे बार बार उनका नाम आ रहा था, एक बार तो मम्मी ने उनका नाम लिया, पर बार बार जहाँ पे उनका नाम प्रयोग होना था उसके स्थान पर उन्होंने वे, उन्हें, वह, उन्होंने का प्रयोग किया है ना। इससे स्पष्ट हुआ कि नाम के स्थान पे, जैसे मैंने आपको संज्ञा, नाम क्या है बेटा? संज्ञा। इसका पहले वाला जो आपने मेरा वीडियो देखा था ना, उसके बारे में, उसमें मैंने संज्ञा को पढ़ाया था। नाम यहाँ पे क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे जो लाल पेन से जो लिखा है ना, वे, उन्हें, उन्होंने, वह, ये सारे क्या है बेटा? सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, है ना। बच्चों आपने ध्यान दिया, पहले चैताली बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बोल रही थी, जो अटपटा सा लग रहा था ना सुनने में, हमें भी अटपटा सा लग रहा था, बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों बोल रही है। हाँ, ऐसा तो लगता ही है ना, कोई ऐसे बोलेगा तो आपको लगेगा बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों बोल रही हो भाई, हम भी बोलेंगे ना उसको, अटपटा सा लग रहा था। बाद में चैताली की माँ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बार बार ना बोलकर उनकी जगह पे वे, उन्हें और उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है ना। आपने पढ़ा ना इसमें, उसकी मम्मी ने कैसा किया? बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह पे वे, उन्हें
उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, भाषा सरल और सुंदर लगे, इसलिए जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तब बार बार संज्ञा यानी कि नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि, अब इसकी परिभाषा देखो, अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम बार बार नाम लेके, जब किसी वाक्य को बार बार नाम लेके बोलते हैं ना किसी व्यक्ति के बारे में, तो अटपटा सा लगता है। वो लगता है बाप रे कितना मतलब कठिन वाक्य बोल रहा है, कितना उसको मतलब बोलने और कहने में भी जोर लगता है, हमें उसको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगता है ना। इसलिए भाषा को सरल और सुंदर बनाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परिभाषा भी समझ में आई आपको? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, संज्ञा की तरह ही सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ध्यान से इसको पढ़ना और इसको देखना बार बार वीडियो को, तभी समझ में आएगा सर्वनाम क्या होता है और कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन, मैं का बहुवचन क्या हो जाता है? हम। यह बहुवचन ये। इसे का बहुवचन इन्हें। तू का बहुवचन तुम। वह का बहुवचन वे। उसे का बहुवचन उन्हें। ये सारी चीज़ें आपको याद करने के लिए, इसको याद करना, हो सके तो आप अपनी एक नोटबुक में लिख के उसको याद करना। अब कुछ सर्वनाम शब्द, जैसे कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं? मैं, हम, आप, तुम, मेरा, हमारा, आपके, तुम्हारा, उन्हें, अपना, उनका, तुम्हें, ये, वे, उन्हें, वह, कौन, किन्हें, किनका, इनका। ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ये सारे क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम शब्द। अब विशेष देखो क्या है इसमें, अपने लिए मैं या हम जिससे बात की जाए उसके लिए तुम या आप। इसमें देखो आपको स्पष्ट रूप से सबको समझाया गया है। जो मैं समझा रही हूँ स्पष्ट रूप से आपको समझाया गया, बस आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसको 2 या 3 बार देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। पक्का मुझे पता है मेरे बच्चों को समझ में आएगा, अगर वो मन लगा के पढ़ेंगे तो। ना पढ़ोगे तब तो, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगा? इसलिए बेटा इसको आप देखना वीडियो को ध्यान से। ठीक है, इसमें क्या है? अपने लिए मैं या हम जिससे बात की जाए उसके लिए तुम या आप होता है ना। जनरली आप लोग इस चीज़ को जानते हो ना। मैं बोल रही हूँ लेकिन एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बोल रही हूँ, तो हम लोग यहाँ गए थे, ऐसा बात करते हैं ना हम लोग। तुम या आप बोलते हैं ना, इसके बारे में बात की जाए उसके लिए वह, वे। इस थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह, उसने ऐसा कर दिया, वह, वे, उसे, उन्हें। ठीक है, क्या है? हम किस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने से बड़ों के लिए सदा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तो मालूम है आप लोगों को। संज्ञा के स्थान, अब देखो सर्वनाम ने क्या, संज्ञा के स्थान पर आता हूँ सर्वनाम कहलाता हूँ। संज्ञा के स्थान पर आता हूँ सर्वनाम कहलाता हूँ। ये वे आप कभी तुमसे मैं भाषा सरल बनाता हूँ। कितना अच्छा यहाँ पे दोहा लिखा गया है। संज्ञा के स्थान पर आता हूँ सर्वनाम कहलाता हूँ। ये वे आप कभी तुमसे मैं भाषा सरल बनाता हूँ। अब एक बार इसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक से ना देखकर सूक्ष्म रूप में पाठ को पुनरावर्तन कर लेते, उसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल व सुंदर बनती है। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। कैसे? संज्ञा के वचन बदलते हैं ना, वैसे ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। मैं, आप, तुम, कौन, किसका, यह आदि शब्द क्या है? सर्वनाम है। समझ में आया समझ में? नहीं आया हो ना बेटा, तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखो और समझो, ये आपको आगे बहुत काम आएगा।
ठीक है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें जो हिंदी ग्रामर के जो पार्ट है ना बेटा, यही सब आते हैं, बस इनका थोड़ा सा लेवल हाई होता जाता है, पर आएंगे इसी तरह से। ठीक है, चलो बाय।